आज की जो ये क्लास होने वाली है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने हमेशा बोला है वेरी क्लियरली कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चारों सेमेस्टर में पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत ही लाइटली नहीं लेना है। बिकॉज आपको आगे जो चुनौतियाँ मिलने वाली हैं एज लाइक टेट, एज लाइक सी टेट, एज लाइक सुपर टेट, आप तभी उसको क्रॉस कर पाएंगे जब आप इन चारों सेमेस्टर में इन दोनों पेपर को अच्छे से पढ़े रहेंगे। अगर आपने थोड़ी स्टडी नहीं की है तो आप फिर बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, इन दोनों को और बहुत अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन की नोट्स बनाइए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। मेरी बात को मार्क करके कहीं लिख लीजिएगा, आप जब तैयारी करेंगे इस बात को खुद पाएंगे कि मैंने सही कहा। इन दोनों पे ज़्यादा, बाकी और सब हो जाता है, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस। आज की जो क्लास होने वाली, मैं यहाँ पर आपको शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं उनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, उनकी विशेषता, उनके महत्व, वो मैंने इसकी पहले की जो क्लास ली हुई है, जिन भी फ्रेंड्स ने नहीं देखा है वहाँ से देख ले, मैंने क्लियरली आपको बता दिया है। आज उसमें जो सारी मैंने आपको बताई थी, विधियाँ मैंने आपको बताई हुई थी, उनके बारे में एक एक पढ़ेंगे, ध्यान से हर एक चीज़ को समझेंगे। कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। अभी मैंने शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ाया है, तो ये प्रविधियाँ पढ़ाने के बाद मैं सूत्र पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत पढ़ा दिया है, प्रविधियाँ पढ़ा दे रहे हैं, सूत्र पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी क्लास में। शालिनी क्लास के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपको एक काम करना है, वो है ये लाइक, मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्त में, कॉलेज में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में, जो भी हैं उनके साथ में, क्योंकि आपका शेयर करना मेरे लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। सब्सक्राइब करना है सभी को करवाना है, करना है, दोस्तों को बुलाना है, घर में जितने फ़ोन है सब में करना है। ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। ये है आपका पेपर 2। होपफुली ये क्लास बहुत अच्छी होगी, सबको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं। चलिए, आज जो प्रविधि के बारे में बात करेंगे, टेक्निक के बारे में, वो पहला हम लेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या 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 ना। प्रश्नोत्तर में हमसे क्या होता है, सिर्फ प्रश्न, जैसे आपसे प्रश्नोत्तर से एक बात होती है तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता है कि प्रश्नोत्तर का मतलब है कि ऐसी प्रविधि जिसमें हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चनार करें। ठीक है, जिसमें हमसे क्वेश्चंस किया जाए या हम somebody वन से हम क्वेश्चंस करें, जिससे हम उनसे पूछें या वो हमसे पूछें। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसी प्रविधि के बारे में हमको जानना है कि कैसे, क्या ये अच्छी है, इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अगर इस प्रविधि का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं प्राइमरी में जाकर एज अ टीचर, तो क्या ये यूज़फुल रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको इस टेक्निक में बताया जाएगा। आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। देखिए क्या है फ्रेंड्स, मैं इसको जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर दिखाई दे। देखिए, सबसे पहली बात, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विधि बोथ आर सेम। सुकरात के समय से चली आने वाली वह एक प्राचीन पद्धति है। सुकरात का संबंध इनकी प्रविधि, इस प्रविधि से है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस पे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, इन्होंने एक प्रकार से ले आया है, ये भी कह सकते हैं। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। सोपान का मतलब 3 मेजर फैक्टर हैं या 3 मेजर रूल हैं। इनके क्या क्या है वो जानेंगे। देखिए, पहला, प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना। जब आप इस टेक्निक का, इस प्रविधि का प्रयोग करके कहीं पे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको जो प्रश्न अपने बनाने होंगे उनको आपको व्यवस्थित एक अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से उसको बनाना होगा, पहली बात। दूसरा, उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना, फिर उनको बच्चों के सामने एक सही वे में ले जाकर रखना, उनसे उनके सामने प्रकट करना, ताकि नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो सके तथा छात्रों के माध्यम से उनमें संबंध स्थापित करना। मतलब आपको अपने क्वेश्चंस को बच्चे के सामने इस तरीके से प्रकट करना है कि वो उस चीज़ को जानने में अपनी क्यूरियोसिटी को, ठीक है, अपनी उत्सुकता को बना पाए कि ये क्यों है। हाँ सर, कभी तो पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये जब मन में भाव बच्चे के यहाँ पनप जाएगा आपके द्वारा, तब आपने जो क्वेश्चंस उनके सामने रखा है उसका
आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चा उसकी मतलब उत्सुकता को जानने के कारणवश उस चीज़ को पढ़ेगा, तो आपका वो कार्य सफल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं तीसरी क्या बात है इनकी। जो दिया हुआ ज्ञान है न, जो न हुए ज्ञान का नवीन ज्ञान देना, मतलब नई चीज़ों को बताने के लिए आप प्रश्न को ले आ रहे हो, यही कर रहे हो ना। प्रश्न के द्वारा नई चीज़ को सिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आवश्यकता अनुसार निम्न स्तर लो लेवल का, मध्यम स्तर बीच का, उच्च स्तर हाई लेवल के प्रश्न आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। मतलब फ्रेंड्स एक सीधी सी बात है। बात क्या है कि जैसे आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, आप डीरेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं यही शिक्षण अधिगम जो सबसे लास्ट का चैप्टर है, मैं उसके क्वेश्चंस करवाने लगूँ डायरेक्टली, आपको समझाऊँ भी ना, मैं आपको वो मौका ही ना दूँ कि क्या है चैप्टर, क्यों पढ़ना है, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊँ। उसको करवाने के बाद मैं आपको फर्स्ट करवाऊँ, फर्स्ट करवाते समय फिर उसके बाद टेस्ट ले लूँ, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? से यस और नो। आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। आप इस समय अच्छे लेवल पे हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, तब भी नहीं समझ में आएगा। सोचिए तब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ में आएगा। इसीलिए जब आप इस टेक्निक का, इस पद्धति का इस्तेमाल करके प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस का जो स्तर है उनको उनकी एज के हिसाब से ध्यान में रखना। क्लास थर्ड का बच्चा है तो थर्ड के जैसे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, और वो भी क्योंकि थर्ड का बच्चा है तो उसके लिए भी तो कठिन सवाल कुछ होगा, उसके लिए तो बीच का सवाल कुछ होगा। लेकिन आप जब शुरुआत करिए उस क्वेश्चंस को बनाने में, तो शुरुआत आसान प्रश्नों से करिए, ताकि वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, आपकी और उस बच्चे के बीच में संप्रेषण हो, ताकि वो बच्चा आपसे धीरे धीरे करके बात कर पाए और वो सीख भी जाए, और आपसे उसका डर भी ख़त्म हो, वो आपसे हर एक चीज़ को अच्छे से पूछ पाए, ताकि उसके डाउट सारे क्लियर हों। तो क्वेश्चंस को अरेंज करना, क्वेश्चन को व्यवस्थित रूप में रखना, क्वेश्चन को बच्चे के सामने ऐसा, क्या जैसे आपने पूछना, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों होता है? क्या कभी आपने ये सोचा कि बारिश कैसे होती है? क्या कभी आपने ये सोचा कि पक्षी उड़ता है, हम क्यों नहीं उड़ते? क्या कभी आपने ये सोचा है कि गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है और सारी चीज़ें क्यों नहीं उड़ती? आपको बच्चों के मन में एक इस तरीके से क्वेश्चन, अब आप ये पूछो, बताओ बारिश क्यों नहीं होती, बताओ पक्षी क्यों नहीं उड़ता है, तुम क्यों नहीं उड़ते हो? आप इतनी जोर से जब पूछोगे, इतने लाउड में जब पूछोगे, वो बच्चा डर जाएगा, वो सहम जाएगा, वो पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, डर के मारे चाहे जो बोल दे, दोबारा नहीं मन करेगा उसका पढ़े। और वही आप क्यूरियोसिटी ला दो कि पानी ठंडा क्यों होता है, पानी फ्रिज में कैसे ठंडा होता है, फूल कैसे खिलता है, भोजन कैसे खाना बनाते हैं। आप उन बच्चों के सामने नई नई चीज़ों को ले आओ। क्रिकेट क्या होता है, बॉल क्या होती है, इंडोर गेम क्या होता है, आउटडोर गेम क्या होता है, कौन सा जानवर दूध देता है, दूध से क्या क्या फ़ायदा होता है, माँ पर निबंध बताइए, बहुत सारे ब्ला 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 क्वेश्चंस हैं। तो उनको बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने का एक वे है, आप वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये टेक्निक इतनी यूज़फुल है कि आप बच्चों को उस उलझन में, उसमें अपने कह सकते हैं लपेटे में ले लेंगे, अपनी जाल में फंसा देंगे, आपका काम भी हो जाएगा और बच्चा भी सीख जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब टीचिंग करने जाएंगे आप तो वहाँ पर डीआईएस ऑफिस के ऑफिसर्स, बीएसए ऑफिस के ऑफिसर्स, आप जिस ज़िले के डाइट है, मतलब जिस ज़िले से हैं उनके जो डाइट के टीचर है वो, और जो प्रिंसिपल है, ये सारे लोग बीच बीच में चेकिंग करते हैं आपने जो पढ़ाया है वो आपकी एब्सेंस में, या आपने किसी और क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले जिस क्लास को अटेंड किया वहाँ पर जाकर आपका रिव्यूज़ लेते हैं, तभी वो आपको 100 नंबर देते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा जब पढ़ाती हूँ तो प्राइमरी की बातों को करने का हर प्रयास बताती हूँ कि जो चीज़ें हम लोग फेस कर लिए वो आप जान जाओ कि आपको क्या क्या करना है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। देखिए डेक्स देखिए फिर क्या है, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान के संबंध से जोड़ने वाले ही प्रश्न पूछने की आवश्यकता करना चाहिए। मतलब बच्चों को कितना पता है। आप बच्चों को अगर पौधों के बारे में पूरा बताने जाए तो उनसे ये पहला प्रश्न पूछिए, क्या बच्चों आपने कभी पेड़ को देखा है? क्या बच्चों आपने कभी अपने घर में पेड़ लगाया है? ऐसा आप जब प्रश्न पूछेंगे तो वो बोलेंगे, तब वो बताएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इनको पेड़ों के बारे में पता है। तब आप उनको आसानी से और सारी बातें जो पेड़ों से संबंधित है उसको आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। इसलिए यह प्रविधि बहुत ही आवश्यक, इसलिए कहा जाता है कि ये जो टेक्निक है बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे का ध्यान चंचल होता है। जी हाँ, पर हमारा ध्यान अभी भी चंचल रहता है कभी, तो बच्चे का भी ध्यान बहुत ही कोमल चंचल सा होता है। तो आप उनको जब हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बताएंगे तो वो उसको जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, अब आई बात, आपको प्रश्न बनेगा प्रश्नोत्तर प्रविधि से आप क्या समझते हैं, वो आपको पूरा लिखना होगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि का अन्य और एक नाम क्या है, जिसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर को देखने को 100% मिल जाएगा और आया भी हुआ है। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के प्रवर्तक कौन है, मतलब कौन इसको बनाया, कौन इसको ले आया, किसने इस बात को सोचा ऐसा करने का, तो वो है सुकरात। इसीलिए इनको सुकरात की विधि भी कहा जाता है। तो ये दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, ये ध्यान रखना, अति लघु उत्तरीय में और आपको बहुविकल्पी में बनाकर पूछ लेगा। क्लियर? आइए आगे, फिर क्या है, प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसको अधिक महत्व प्रदान किया। प्रश्न करना तो एक कार्य भी कह सकते हैं, एक तरीका है, लेकिन जब सुकरात ने इसको ले आ दिया तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए इसको सुकराती विधि भी हम कहते हैं। चलिए आगे, आइए बात करते हैं प्रश्न पूछने की आवश्यकता एवं महत्व। ये क्या है, पहला पॉइंट, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए प्रश्न करने का फायदा क्या है कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें ये चेक आउट करना पड़ेगा कि क्या बच्चे को इस चीज़ के बारे में मालूम है, क्या बच्चे ने कभी इस चीज़ को देखा है, क्या बच्चे को इस चीज़ ने कभी मतलब इसको कुछ भी पता है। अगर उस बच्चे को कुछ पता है तब आप उसके लेवल को आंक लेंगे कि हाँ बच्चे को इतनी बात तो पता है, अब मुझे उस बात के आगे से बताना है। लेकिन आप जब तक उससे प्रश्न नहीं करेंगे, उससे बात नहीं जान पाएंगे कि सामने वाले छोटे से बच्चे को कितना पता है, तब तक आप अपनी शुरुआत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप बिना पूछे ये कार्य कर देते हैं तो क्या होगा, बच्चे को कुछ नहीं आएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आपने आखिर उसे बताया क्या। इसीलिए जब आप उस प्रश्न को अगर उससे पूछ लेते हैं तो आपको भी एक आइडिया हो जाता है, आप फिर आसानी से उसी रास्ते पर चल जाते हैं और बच्चे को सिखा देते हैं। तो इसीलिए प्रश्न को करना बहुत ज़रूरी है उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए कि इनको पहले से आखिर कितनी जानकारी है इस विषय पर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया, हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सेशन चल रहा है, ठीक है, सेशन में कोई टीचर किसी रीजन बस से छोड़ के गया, बीच का टर्म चल रहा है, मिड टर्म है, और एक नया टीचर आया। तो नया टीचर जब आएगा तो 5-6 चैप्टर ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो चुके हैं, बाकी के शेष को उस टीचर को उसके आगे से कंटिन्यू करना है। अब टीचर क्या करेगा, एक तो आदत होती है चेकिंग की कि पहला वाला टीचर था तो कैसे पढ़ाता था, तो आप क्या करोगे, बच्चे ने पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है, आप क्लास में जैसे एंट्री मारोगे आप वो चीज़ को पूछे, जो पीछे वाला पढ़ लिए हैं बच्चे उसको ही आप पूछोगे, सेम पूछोगे, 100% पूछोगे। उससे क्या होगा, ये समझ में आएगा कि बच्चे कैसे हैं, क्या वो पढ़ने में अच्छे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसके आगे वाला उनको तैयार है। एक आइडिया आपके मन में, एक माइंड में एक जो है मेकिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर का कि ये किस तरीके से है, क्या क्या इनको आता है। तो यहाँ पर कितना ज्ञान अर्जित किया ये वहाँ से हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, या उनका रिजल्ट वगैरह पूछकर बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु ये जो प्रश्न करने का महत्व होता है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि आप उनकी समस्या को फिर वहाँ पर पूछ पाओगे, वो अपनी दिक्कत को आपसे साझा कर पाएंगे, बता पाएंगे कि सर या मैम मुझे ये दिक्कत या ये प्रॉब्लम है। फिर आप उसके जो कह सकते हैं कि उपचार है, निवारण है, सल्यूशन है, उसको खोजने में लग जाओगे। तो ये सब होगा कैसे, जब आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करने का महत्व आप देख रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। आगे आइए, अब यहाँ पर एक बात यह है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। ध्यान से फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली वे में समझा रही हूँ आपको, अगर मैं जल्दी जल्दी भाग के समझाऊंगी तो फ्रेंड्स बात मानिए नहीं आएगा। एक बार अगर आप साधारण तौर पे समझ लेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि इतने बेस्ट लेवल के एग्जाम्पल्स आपको एकदम आम भाषा के एग्जाम्पल्स दे के कोई नहीं समझाएगा। आप किसी भी चैनल से पढ़ के देख लो, कोई भी चीज़ देख लो,
आपको और सारी देखिए किताबी कीड़ों की तरह नहीं बनाना है मुझे, थॉट प्रोसेस आपका नहीं, मैं इस तरह का नहीं, आपको इतना टॉपिक बता देना है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाओ और कोई अगर पूछता है या एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप इससे बता दो कि प्रश्नोत्तर प्रविधि होती क्या है। उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लिखना अपने आप से एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न कैसे होने चाहिए? पहला पॉइंट, प्रश्न की भाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। आप जिस भाषा में प्रश्न पूछ रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए और जिससे छात्र के प्रश्न को भली बात समझ सके। आप यहाँ पर प्रश्न है, छोटे बच्चे हैं तो उसको आम भाषा जो उनकी है, जो हिंदी बोली जाती है, आप उसी भाषा में पूछिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि आप इंग्लिश में प्रश्न करें, उर्दू में प्रश्न करें, फारसी में प्रश्न करें, जी नहीं, ठीक है। जो पूरा इन्वायरमेंट मतलब जाने समझे उसी तरीके करना चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअली फिर एक एक बंदे से प्रश्न नहीं कर सकते हो, आपको सबको पूछना होगा एक साथ, इसीलिए। दूसरा पॉइंट है, प्रश्नों की रचना पालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। प्रश्न को जो बना रहे हैं उनके बच्चे का जो भाषा का अनुसार है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी जगह से आया हो तो उसकी मातृभाषा, कुछ मातृभाषा सबकी एक ही है लेकिन जो उसकी लोकल भाषा है उससे थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होने चाहिए। आप प्रश्न ऐसे करो, जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हो, कंप्यूटर के टीचर अगर आप हो तो कंप्यूटर का प्रश्न पूछो, बेटा कंप्यूटर क्या होता है। अब आप अगर प्रश्न पूछा था, बताओ बेटा इमली क्या होता है, तो बेटा इमली और कंप्यूटर का कौन सा कनेक्शन है कोई कनेक्शन? वो इमली, ये कंप्यूटर, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको भी प्रश्न उसी प्रश्न के जो प्रश्न है वो उद्देश्य के साथ संबंधित हो, कि आप जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हो, आपका जो उद्देश्य है, जो बात आप उनको बताना चाहते हो, उसी टाइप के प्रश्न करो। बेतुके प्रश्न करने से टाइम वेस्ट होगा और एक वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रश्नों का क्रम तर्क संगत है, और प्रश्न भी कभी कभी ऐसे होने चाहिए जिसमें तर्क वितर्क भी हो। ये इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो काफ़ी ग्रो करता है, आप सीख जाते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो तर्क करना, डिबेट करना, ये सब बहुत एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई कि प्रश्न कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद की जो विधि है वो है विवरण विधि। ये भी आपको आज मैं बता देती हूँ ध्यान से। आज मैं आपको ये, क्योंकि छोटी विधि है इसलिए मैं इसको इसी में कवर कर दे, क्योंकि एक बात सीधी सी वह है कि दोस्तों देखो, सारी विधि नहीं आएगी, कुछ ही आएगी, लेकिन आप सब जानते रहो। सब कौन सी आ जाएगी ये नहीं पता है, लेकिन जो फेमस जैसे प्रश्नोत्तर विधि बहुत फेमस है, इसलिए मैंने उसको ऊपर ले लिया, बता दिया। जो मेनली आता है वो तो आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप खुद ही देख लेंगे, लेकिन जान जाओ सब क्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा। जिन भी फ्रेंड्स को नहीं आता है, फ्रेंड्स पहले आप जो इससे पहले मैंने बताया है कि शिक्षण प्रविधि क्या होती है वो आप देख लो, वो आप देख लोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले तो आप लोग लाइक करिए, एक विधि हो गई ना, अब लाइक तो बनता है, फटाफट डू इट फास्ट। देखते हैं, चलिए आइए आगे चलते हैं। दूसरा है विवरण विधि, जिसको कहते हैं नरेशन टेक्निक। ये क्या है? कभी कभी लिखने को 2 नंबर में आ सकता है कि विवरण विधि से क्या आप समझते हैं, टिप्पणी करिए, विवरण विधि पर अपने शब्दों में लिखिए, ऐसे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या है? कथन, विवरण, शिक्षण या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है या शिक्षण करवाना है या कोई कथन बताना है तो आप इस विधि का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात रूप से पाई जाती है। विवरण का जो एक कला होता है, जो आर्ट होता है, वो हर एक टीचर में जन्मजात पाया जाता है, क्योंकि वो मतलब जो है बता ले जाना, समझा ले जाना, वो एक अलग चीज़ है। हम सभी और विशेषता शिक्षक किसी भी बात को विस्तृत रूप से, एक बड़ा तरीके से, विशाल तरीके से उसके बारे में और इर्द गिर्द बातें या बहुत जो उससे संबंधित हो वो सारी बातें, घटनाओं को वर्णन में कल्पना का पुट देकर उसे रोचक बनाते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो टीचर में देखिए, टीचर की भी अपनी एक कला होती है, वो भी सामने वाले को अपनी बात में घुमा ले जाने का एक उनके पास हुनर होता है, क्योंकि वो चीज़ उस पर वर्क करती है, वो उस पर सीखते हैं, घटनाएं उनके काम की आती हैं। वो सिखाने के पीछे कुछ ऐसी घटनाओं का क्रिएशन कर लेते हैं जिससे आपको वो चीज़ भी आ जाती है और घटना भी बन जाती है। तो ये सारा कुछ ऐसा गुण है जो टीचर में मेनली देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर क्या है, यही कहानी और कथानक रूप में घटना को प्रस्तुत करना ही विवरण का है। जब आप किसी कहानी को, किसी घटना को, कोई एक घटना है,
अच्छी हो या बुरी हो, और आप उसको कहानी के द्वारा प्रकट कर रहे हो, कथा के रूप में आप उसको प्रकट कर रहे हो, उसको आप बहुत इंटरेस्टिंग बना दे रहे हो, तो वो एक टीचर का ही गुण है। तो टीचर ऐसा करता है, और इस विधि को इसीलिए विवरण विधि कहते हैं, क्योंकि नरेट करता है, नरेशन करता है, जो कि बहुत ईजी विधि नहीं बताई जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे किसी चीज़ को समझाना है, मैं आपको बताऊं तो सीधी बात फ्रेंड्स ये है कि जैसे कि सबको सारी चीज़ नहीं समझ में आती ना, हो सकता है कि मैं इतने सारे एग्जांपल्स देती हूँ, किसी को इस एग्जांपल से भी ना समझ में आता हो, तो आप लोग तो अभी तुरंत हम लोग बोल तो पाएंगे ही नहीं, तो हम लोग ठीक है, आप लोग दोबारा आओगे, पढ़ोगे या मैनेज करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन अभी सामने होते तो अगर कोई चीज़ ना समझ में आती तो आप मुझसे कहते ना कि नहीं समझ में आया, तो मैं कुछ अपना दिमाग दौड़ाती कि कैसे आखिर इस पॉइंट को मैं आपके माइंड में बैठा पाऊँ, बता पाऊँ कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हो रही है। तो वो जो गुण है वो टीचर में होता है, और टीचर किसी चीज़ को सिखाने के लिए, जब वो चीज़ चाहे किसी भी चीज़ का हो, मैथ को छोड़कर, वो आप जब उसको घटना के रूप में कन्वर्ट कर लें या कथा के रूप में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद आपको बताएं कि ऐसा ऐसा है, तो वही जो है विवरण विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये आज की क्लास करते हैं हम ओवर यहीं पर। आपको मैंने क्लास दी जो कि बहुत छोटी सी नहीं है, इतना इनफ है, 20 से 21 मिनट 25 मिनट फ्रेंड्स। तो ये आपका 2 विधि मैंने आपको प्रविधि बता दी है। नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो आपको वर्णन विधि के बारे में, उनका प्रयोग, व्याख्यान, तो कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो मैं एक साथ 2-2 करके 3-3 करके ले लूँगी, ताकि आपको आसानी से आप अच्छे से समझ पाओ। है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा भी ये टॉपिक बनेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ बताऊँगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए फिर आज की इस क्लास को करते हैं ओवर यहीं पर। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन अधिगम भी बहुत सिलेबस बढ़ा रही है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा है, साइंस का नहीं, कंप्यूटर का, बाल विकास का और सोशल साइंस का, इनका सबसे बड़ा, बाकी सबका छोटा छोटा है, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर, ओवर करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर दे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको स्माइली बना दिया है, तो स्माइल करते हुए सभी लोग अपने ओपिनियन बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, छोटा सपोर्ट करिएगा। क्लास कैसी लगी, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, टेक केयर।